इस वक्त हिंदुस्तान और नेपाल दोनों मुल्क के और बेपनाह खुशी इस बात की है कि मुल्क नेपाल के जमाते अहले सुन्नत के मसलके आला हजरत के अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वो अफराद तशरीफ फरमा हैं जिन उलमाए कराम ने बलियावी ने तुम्हारे नेपाल में वो दिन भी देखे हैं कि राजदूत से सवारी करके गांव गांव गया हूं और उस दौर में चंद ही ऐसे थे। अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब, उन चंद में से दो चंद रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। लेकिन मैं उन जज्बों को सलाम करता हूं साहब जो खुद छप्पर में रहते थे, जमीन पर बिस्तर और चटाई पर वो भी सोते थे, हम लोग भी सोते थे। उस जमाने में हमारी जमात के पास कोई बड़ा इदारा और मदरसा नहीं था। उस दौर में वो चंद थे ऐसे सरफरोश जिनकी जिंदगी की हर सांस मसल के आला हजरत की थी, जिनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना मसल के आला हजरत का था। अब मैं तुझसे पूछता हूं ईमान वालों, जब दुबई का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुला था, कोयत की खिड़की तेरे लिए नहीं खुली थी, कतर तेरी औलादें नहीं पहुंची थी, उस वक्त तेरे घरों से जो ईमान की चिंगारी निकलती थी, उस चिंगारी से जमाना उजाले की भीख मांगता था। और आज वो हवेलियां हैं, हवेलियां जिन हवेलियों में टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, लेकिन मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते कोई बच्चा नहीं निकलता, मोबाइल पर आवारगी करते निकलता है। उस वक्त कलेजे कटने लगते हैं। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कॉन्फ्रेंस मत मानो, आज की कॉन्फ्रेंस को यौमे अहद मान लो। अल्लामा दाऊद साहब, बहुत अच्छी बात है। ऐसी कुर्सी लोगों ने दे दिया है कि मैं पीछे देख नहीं पा रहा हूं। सुनो गौर से, घाटे का कारोबार कब तक करोगे? पूंजी और पैसा और दौलत लगाकर तुम अगर खुद को ना बदल सके तो इस पैसे में आग क्यों लगाए हो? रात भर नबी की नात हो और आंखें खुश्क रहें। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। मैं देख रहा था कि चंद लड़के जो नजराना दे रहे थे तो उड़ा रहे थे। मैं पूछता हूं कितने सिक्के तेरे पास है रे? तेरे बाप की गुर्बत की तारीख बलियावी को याद है। अल्लाह ने महफिले मिलाद की बरकतों से तवज्जो चाहूं अहले इस्तेमाल वालों की, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखों की, जिन्होंने नेपाल आज नहीं पहले से देखा उनकी तवज्जो चाहूं। जी 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 जी, वाह 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 वाह। ये सदका है मेरे आका की महफिले मिलाद का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये खैरात है मेरे गौसे आजम की 11वीं की। अल्लाह अकबर, ये सदका है मसलके आला हजरत का। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। कि कल जिसका बाप और दादा चटाई पे सोता था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आज उसकी औलादें डल्लब पे सो रही हैं।
और उसके बाद भी तुम सजदे शुक्र ना अदा करो अल्लाह तो याद रखना ये तो चैनल है, चैन है, चेंज होते रहती। मेरा अल्लाह गुर्बत दे के भी आजमाता है, अल्लाह मेरा अल्लाह दौलत देख कर भी आजमाता है। अल्लाह तो अब अगर सुनने का इरादा और मूड बन गया है सब नात की बरकत। तो बाबाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नूर का मोहम्मद मजमा है, हजारों हजार का आवाज इतनी पस्त। नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़े बुलंद सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कौन सी जगह है ये? गौहरवा बौ की गौ बहु अरवा। अच्छा कुछ नहीं है तो एक डब्बा में रख दो। गौसिया कमेटी अल्लाह अकबर के तमाम मेंबरान, रज़ाकारान और इस इलाके के उन सारे लोगों का मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने आकाए रहमत की अजमत व शौकत के झंडे गाड़ने के लिए ये आज का इजलास मुनक्कद किया है। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की जमात है और कुछ मेहमान अभी तशरीफ लाने वाले हैं। अभी आपने चंद अशार समात किए। माशाअल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी से और मेरे दाएं पहलू, दाएं बाजू की तरफ बैठे हैं खतीब नाज़िम मसलके आला हज़रत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुज़क्किर ख़ान साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी आपसे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा और उल्फत नूरी, जब से आया हूँ तब से यही कि आज तकरीर करनी। माशाअल्लाह। तो मैं सोचते रहा कि अब तक मैं क्या किया हूँ। वाह वाह वाह, क्या हज़रत, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, इज़ाफ़ी था। आसिफ रज़ा सैफ़ी कुछ अशार पढ़ रहे थे तो मुझको कुछ नहीं याद आ रहा था। वो कह रहे थे ना, उसने दिया हमने लिया ही नहीं, यही था ना? जी जी। उसने दिया हमने, गुलाम सरवर बाबू यही था। ये पूरा कलाम पढ़ रहे थे और मैं अपने आला हजरत की चौखट को चूम रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रंग में आ जाओ तो मैं भी आ जाऊं, हाय हाय। और मस्ती में आके बोल तो मैं भी उतर जाऊं। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ यही अपने रजा की चौखट पकड़कर कहे जा रहा था, बारे मेरे रजा, अल्लाह। क्या पनागाह का पता बताया। हाय 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 हाय। अच्छा है, वाह। क्या पनाहगाह का पता बताया है। हाय हाय हाय। और ये पनागाह तो इसी पनागाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि आदम को भी उसी पनाहगाह की जरूरत हो, ईसा को भी उसी पनाहगाह की भी जरूरत हो, मूसा कलीमुल्लाह को उसी पनाहगाह की जरूरत हो, ईसा रूहुल्लाह भी उसी पनाहगाह को ढूंढे। और रजा ने कहा भूखे हो तो आओ उसी पनाहगाह में, प्यासे हो तो आओ उसी पनाहगाह में। और मांगने का तरीका क्या बताया? अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। हाय हाय। कब बोलोगे यार, कब बोलो? तेरे टुकड़ों पे पले। तवज्जो चाहूं, हाय हाय। अहले स्टेज की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। क्या कहा? तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह बादशाह हो तुम रोटियां बंद कर दो, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। हाय हाय। वाह इसलिए कि ईमान वाला वाह वाह। किसी के बाप की रोटियों पर नहीं पलता, ईमान वाला तो रसूल पाक की रोटियों पर पला करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह हाय हाय। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरे टुकड़ों पे पले, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। झिड़कियां खाएं कहां? के सब खाते हैं। या रसूल अल्लाह, झिड़कियां खाएं कहां? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। छोड़ के सदका तेरा, अल्लाह अकबर। झिड़कियां खाएं कहां? छोड़ के सदका तेरा। हाय हाय। छोड़ के सदका तेरा। अब यहां जितना मजमा में बैठे हैं मर्द, उस तरफ वाली या इस तरफ वाले, ईमान से बोलो बरेलवी हो के नहीं हो? जो बरेलवी हो हाथ उठा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बरेलवी हो वो हाथ उठा लो। माशाअल्लाह। मैं भी देख लूं पीछे की तरफ। अब बीच से कोई खड़ा होकर नारा ठोक दे, अल्लाह अकबर। है। क्या धूम है, क्या धूम है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी। अल्लाहू अकबर। वाह 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 वाह। अब बलिया भी अर्ज करता, हाय हाय। लोकतांत्रिक और जमहूरियत में जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमहूरियत में मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्योंकि रेटिंग भी तकरीर है नहीं। अब चूंकि सारा मजमा उन्हीं को देख रहा है। वाह वाह वाह। मैं क्या कह रहा था? जमहूरियत में, लोकतांत्रिक और जमहूरियत में बहुत गंभीर बात मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरी जमात की ये रूह है। इंतजार अल्लामा दाऊद साहब, जहां तौला नहीं जाता गिना जाता। तवज्जो चाहूं, सुन लो मुजाहिद मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब। जमहूरियत में तौला नहीं जाता गिना जाता। अब बलिया भी कहता कि जब गिना ही जाना है तो बलियाबी को कहने दो। आज यहां ताजु शरिया नहीं, आज यहां ताजु शरिया नहीं, आज यहां सैयद गुलजार मियां नहीं, आज यहां जानशीन ताजु शरिया नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा के अकीदे के फॉलोवर बरेलवियों की फौज, सुन्नियों का जवान, खुश अकीदों की बेटियां ये निकल कर बता रही है नेपाल के हुक्मरानों
हाय 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 जब बगैर बरेली वाले के हाय 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 बरेलवियत ऐसी दिख रही है तो बरेली वाला आएगा तो बरेलवियत कैसे दिखेगी? अरे इसलिए बाबा के दोहल अब तो मैं ये अर्ज कर दूंगा कि सऊदिया के ज़कात खोरो, हाफ पैजामा वालो, काबे की कमाई पर और काबे की कमाई से विदेशों में मस्जिदें बनाने वालों, अरे हम अपने छप्पर की मस्जिदों में सजदा कर लेंगे, तरावी पढ़ लेंगे, फर्ज पढ़ लेंगे, वाजिब पढ़ लेंगे, सुन्नत पढ़ लेंगे, हम कच्ची मिट्टी पर अपने रब का सजदा कर लेंगे। लेकिन जो मेरे नबी की नबूवत का मुनकिर हो, रिसालत का दुश्मन हो, अजमत का कातिल हो, वैसे हुक्मरानों की दौलत की तरफ हाथ बढ़ाना तो दूर, अल्लाह अल्लाह, ईमान वाला थूकना भी पसंद नहीं करेगा। क्या कहना है, वाह, ईमान वाह, वाला थूकना भी पसंद नहीं करेगा। कौन देता है, वाह, इसलिए कि मेरे सामने मैशर से लेकर दुनिया तक सिर्फ एक बादशाह है अल्लाह, जिसकी चौखट से सदा आती है और रास्ता मेरे रजा बताते हैं। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, वाह वाह वाह, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, जोर से देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। अब भी ये जो हमारे बच्चे दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी जो जाते हैं तो उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता है ना? अरे बोलो ना। और ऐसा कुछ चलने लगता है कि हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं उन सब चलाने वालों को चलाने के लिए एक बुलडोजर तुझे दे देता हूं, गरचे ये भारत के यूपी में ज्यादा चल रहा है। काय को नाम ले रहे हो? अच्छा आदमी का नाम लेना चाहिए। उसी का आदमी आ गया होगा तो मैं क्या कर सकता हूं। वाह वाह, सुनेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अल्लामा साहब जी हुजूर, आसिफ रजा सैफी साहब, मैं अपने जवानों से पूछ लूं, एक बात बताओ कि एक बोतल शरबत हो दूध का, किसका, और उसमें एक कतरा पेशाब हो, माशाअल्लाह, और कहा जाए पी लो, तो कोई पिएगा? अरे यार, एक बोतल में एक कतरा क्या मतलब है? पिएगा? क्यों? इसलिए कि नापाक। बोल लो झूम के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नापाक। अल्लामा दाऊद कहें पी लो, नहीं पीऊंगा। फख्र नेपाल कहें पी लो, नहीं पीऊंगा। अमीने शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी कहें पी लो, नहीं पीऊंगा। क्यों? एक कतरा पेशाब है। मौलाना मुशाहिद ने कहा, अरे एक के कतरा न है यार। नौजवान बोलेगा कि तो ये एक बोतल है, अगर एक डराम भी हो और एक कतरा हो तब भी नहीं पिएंगे। वाह वाह,
याद रखना, ईमान ऐसे ही है और मसलके आला हजरत यही है अल्लाह 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 कि ईमान की बोतल में एक कतरा अगर कोई बदअकीदगी डाल दे, हाय 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, जिस तरह एक बूंद पेशाब का 500 लीटर दूध का शरबत बर्बाद कर दे, अल्लाह वाह, उसी तरह नबी की एक तौहीन अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फर्ज भी बर्बाद कर दे, वाजिब भी बर्बाद कर दे, वाह, वाह, सुन्नत भी बर्बाद कर दे, वाह, तवाफ भी बर्बाद कर दे, हज भी बर्बाद कर दे, कुर्बानी भी बर्बाद कर दे। इसीलिए तो हम अपनी औलादों को यही सबक पढ़ाते और सिखाते हैं कि बेटे दौलत कमाओगे, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। छप्पर में हो कल घर बना लोगे, चौराहे पर हो कल छप्पर डाल लोगे, अभी कपड़े नहीं हैं कल अच्छे बना लोगे। लेकिन अगर ईमान चला गया अल्लाह, तब क्या करोगे? हाय हाय, तब क्या करोगे? इसलिए अब एक और बात मैं अर्ज कर दूं, यह हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, यानी पढ़ा कम है पढ़ाता ज्यादा है। डिग्री दिखाएगा 3 मीटर की, बोल दो एक डीसी को एप्लीकेशन लिख दो तो बोलता हमको नहीं आएगा। यही पढ़ा लिखा। मान लो आजकल एक हंगामा है कि ये बरेलवी लोग एक नहीं होने देते, एक नहीं होने देते। बलिया भी कहता है अबे पार्लियामेंट में रहा, अब भी एमएलसी हूं, हिम्मत हो तो आओ बहस कर लो। ईमान वालों ने कब दो किया? दो ईमान वालों ने नहीं किया। ईमान का चोला ओढ़ करके कुफ्र वालों ने दो किया है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बड़ी बात है, बड़ी बात। काबे का तवाफ करके ईमान वालों को दो किया है। हाय हाय, और उसकी मिसाल देता हूं तुम्हारे दिमाग में सीधे चिपक जाए। मान लो अगर कोई किसी को गाली दे तो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो। पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? नहीं, गाली दिया है। अच्छा, अब अगर मान लो अल्लाह ना करे ऐसा हो, बलिया भी किसी को गाली दे दे, मां की बहन की, तो कोई नमाज पढ़ेगा? मुसल नमाज पढ़ना तो दूर की बात रही, धक्का मार के मुसल्ले से उतार देगा। तो मसला तो यही फंसा है, जब तुम्हारी मां को कोई गाली दे दे तो तुम उसके पीछे नमाज न पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, जो मेरे नबी को गालियां दे उसके पीछे अहमद रजा कैसे नमाज पढ़ लेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुमकिन नहीं है, हाय हाय, ये मुमकिन नहीं अल्लाह है। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लेकिन गैरों में कहां दम था, बर्बाद तो तुमने किया। हाय हाय, नबी का जिक्र हो और आंखें खुश्क हो, हाय हाय, तस्करा हो मदीने पाक का अल्लाह अकबर, और मेरे चेहरों पर मुस्कुराहट हो, हाय हाय, जिक्र हो आका करीम के पसीने पाक की, और हम अंदर अंदर मस्ती में ना आवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिक्र हो करबला का अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और शहादत का शौक ना पैदा हो। हाय हाय हाय, तज़किरा हो गौसे आजम पीराने पीर का, हाय हाय, और अकीदतों का नया सूरज ना निकल हाय सके। हाय हाय,
वाह 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 तस्करा हो मेरे गरीब नवाज का। हाय हाय वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद और सखावत की बात भूल जाए। वाह 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 बात हो इमाम अहमद रजा की हाय और फतावा रज़विया सामने ना आ सके। हाय हाय वाह 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 तस्करा हो इमाम इश्को मोहब्बत का अल्लाह अकबर अल्लाह हाय हाय और हुस्सामुल हरमैन पर गुफ्तगू ना हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बात हो मेरे ताजु शरिया की अल्लाह अल्लाह और सऊदिया के नजदियों का छक्का छुड़ाना न याद आवे। वाह 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 इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आओ थोड़ी देर के लिए चलते हैं उस शहर पाक की तसव्वुर में जियारत कर लें, जिस शहर मुअज्जम में फरिश्ते भी संभल के उतरते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। एक बार फिर मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, इस वक्त तस्करा हो मदीने का। अल्लाह अकबर। ईमान वालों, तुझे पता है ना, हमारे उलमा से आप सुनते हो तकरीरों में, जलसों में, जुलूस में, ए बेटे ए, माशाअल्लाह ऐसा नहीं करते ना। अल्लाह अकबर अल्लाह एक बात हमको बताओ, आग लगते कभी देखा है आपने? तो जब आग लगती है तो कोई बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी, दमकल आता है ना आसिफ भाई? लामा दाऊद साहब, एक मर्तबा का हादसा हो चुका है। एक बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड जब आया पानी ले करके आग बुझाने के लिए, तो जहां आग लगी थी, जहां से धुआं और शोले निकल रहे थे आसिफ साहब, पानी वहां नहीं मार रहा है। पानी या तो 2 फीट आगे बढ़ के पटा रहा या 2 फीट पीछे। जी जी मैं सोचते रहा कितना बड़ा पागल है। जल रही है बिल्डिंग, जी निकल रहे शोवे, जी उठ रहा है धुआं, अब पानी कहीं और मार रहा है। मैंने पानी पटाने वाले को हाथ पकड़ के पूछ दिया, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अरे आग कहां है, पानी कहां मार रहे हो? हो आग बुझाने वाले ने जवाब दिया, बलियावी साहब, जो काम मेरा है मुझे करने दो, जो काम आपका है आप करो। क्या बात क्या बात। ये पानी बड़ा कीमती है, जी उस जगह पानी क्यों बर्बाद करूं जो जल चुका है? जी पानी इसके लिए नहीं कि जले हुए पे पानी मारो, हाँ 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 पानी इसके लिए है हाँ हाँ कि जो जला नहीं है उसको बचा लो। हाय 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 अरे वाह 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 बलियाबी वाह, वाह। नेपाल के सुन्नियों से बहुत कहना चाहता, मेरे अजीज, हाय हाय जिनकी उम्र 30 साल हो गई, अब उसको बचाने का मसला नहीं है रे। अल्लाह अल्लाह जो बच्चे हमारे अभी 8 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल माँ के आंचल में हैं, बड़ी बात वाह 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 उनके बचाने का है। हाय हाय अगर उनको तूने बचा लिया तो 100 साल के बाद तारीख दोहराई जाती है, और उनको बचाने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है।
उनके लिए हवेली मत बनाओ, उनके लिए बिल्डिंग मत बनाओ, उनके लिए महल मत बनाओ। उनके बचाने का एक ही रास्ता है कि उनको जाहिल मत रहने दो, उनको पढ़ाकर हाथ में पावर वाला कलम थमा दो। अगर कलम थमा दिए तो याद रखना, तुम 20 साल के अंदर उसको बचा लोगे तो वो 200 साल तक इस मुल्क में तेरी नस्लों को बचा के रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ये मेरी माँ बहन कितना दूर दूर से आई है, सुबह क्या लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी? इसलिए अगर तेरे दिल में, तेरे सीने में दिल है, नबी के इश्क में धड़क रहा है, तो आज चल, चलते हैं उस दयारे मुस्तफ़ा की जानिब। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां का तसव्वुर, तो तसव्वुर नाम आते ही, और मैं तो समझता हूं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी दौर में, किसी ज़माने में आकाए नेमत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लाह अल्लाह जी, अलैहि रहमत और रिज़वान को वो मकामे हुजूरी हासिल थी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जब चाहते थे तब गौसुल वरा की ज़ियारत कर लेते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब चाहते थे तब ज़ियारत कर लेते थे। और हमेशा उनके ज़बा पर यही रहता था, 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, रोज नामे तो गुफ्तन कमाले भी। अल्लाह अकबर। तेरी सरकार में बहुत पढ़ते हुए सरकार में। और ये आला हजरत का शेर तो मेरे मुजाहिद मिल्लत के लिए वजीफे इश्क, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हमेशा पढ़ते थे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में आपके स्टेज पर एक ऐसा कादरी फकीर भी बैठा है अल्लाह अकबर, तेरी सरकार में लाता है, जो साल में 3-4 मर्तबा, मैं तो समझता हूं कि उनका जिस पर करम हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमम मदीने जाना आसान है, टिकट कटाओ, काठमांडू से चले जाओ, लेकिन मदीने तैयबा से कूचे मुस्तफा का एहतराम बजा करके वापस लौट आना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर, क्या तालीम है, क्या तालीम है, वाह 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 वाह। बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कीड़े मकोड़े की तरह हम पैदा होकर मर जाएं, न जमीन के पन्ने पर मेरी कोई तारीख लिखी जाएगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। न कागज पर मेरे लिए कोई जगह बचेगी, इसलिए कि हमने जिंदगी वो न गुजारी अल्लाह अकबर। जिस जिंदगी की तारीख को जमीन अपने सीने में जगह दे। ओहो, लेकिन चल, उजड़ा हुआ घर है, अल्लाह अल्लाह, सामान न है, बेसब न साज है न सामान है, उजड़ा हुआ घर है, हाय हाय, लेकिन इश्क है नबी का। तो बेलाल के लिए जमीन ने कितनी जगह दे दी कि आज पूरी दुनिया के हसीनों की तारीख, अल्लाह अकबर, अल्लाह किसी को याद हो या ना हो, बेलाल के इश्क की तारीख ईमान वाले को याद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेलाल के इश्क नबी की तारीख ईमान वाले को याद है। मुबारक हो, मुबारक।
और यही चिराग जाहिद मिल्लत ने गांव में जलाए थे। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, सुन लीजिए आज तवज्जो चाहो। मुबारक हो, मुबारक। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, बलियाबी पूरी जिम्मेदारी से अपने दर्द का इजहार करता। हम लड़ने के लिए पैदा लिए थे नबी के दुश्मनों से, हमारे कलम पर धार चढ़ाई गई थी दुश्मने नबी के लिए। लेकिन आज बहुत अच्छी इस्लाह हो रही है। हम गैरों से नहीं अपनों से लड़ रहे हैं, अपनों से। मैं तुम्हारे हाथ पढ़ के कहता हूं मेरे भाई, मत बर्बाद कर, मत बर्बाद कर। सवाल मेरे और तेरे जीने का नहीं है रहे। मैं तो भारत में कहता हूं तो लोगों की आंखों से लुत्तियां निकलती हैं। अल्लाह। और मैं जानता हूं कि बाद इंतकाल मनकबत पढ़ने के हमारी जमात आदी हो गई है। अल्लाह। जिंदगी में कभी पूछा न था, बादे विसाल हम कीमती चादर लेके जाएंगे, मनकबत सुनाएंगे। माफ कीजिएगा ये कड़वा सच है। जल रहा था त्रिपुरा, जल रही थी मेरी मस्जिदें, चीख रही थी मेरी बेटियां, जंगल और पत्तों का सहारा लेकर जी रही थी। अल्लाह अल्लाह। कोई मनकबत खां सामने दिखता नहीं था। सच है। उस जलते हुए माहौल में रजा की फिक्र की खैरात लेकर, ताजु शरीया की दहलीज का भीख लेकर, गौसुल आजम को के अमान में अपने आप को सपुर्द करके जब बलियाबी त्रिपुरा उतरा है तो हुकूमत आवाम कहने लगी बरेलवी आया है, बरेलवी आया है, बरेलवी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये चोरों की जमात नहीं है जो छुप के जिएंगे। वाह वाह वाह। ये ईमान वालों की जमात है, छाती पे चढ़ के जिएंगे। लेकिन मजबूर तुमने किया। क्या आज इस बात का अहद लोगे, कसम खाओगे कि अपनी औलादों के लिए तुझको कुछ करना है? वाह वाह वाह। अरे बोलो ना, कुछ करने का की हिम्मत है आपको? कुछ करने की हिम्मत है आप में? ए बेटा, ए सुन ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी तालीम है। वाह वाह, अल्लाह सलामत। तुम ही लोगों के लिए ये पसीना बहा रहा हूं। वाह वाह वाह। वरना जो सामने की तस्वीर दिख रही है 20 साल बाद वाली, ओए होए होए, उस तस्वीर में शायद तेरे बच्चे नहीं दिखेंगे। अल्लाह। मुझसे पूछ ले तो 4-5 मुल्कों की 20-25 साल बाद क्या होने जा रहा, मैं आज बता दूंगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं सुन लो। मैं पूरे मजमे से पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा है, क्या आज इस जलसे में कुछ करने की हिम्मत है आपको? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। हिम्मत है? हम किसी को मारने की बात नहीं कह सकते, इसलिए कि नबी वाला मारने की बात नहीं करता। वाह 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 वाह। क्या आप अपनी औलादों के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? वाह वाह वाह। कितने लोग हिम्मत रखते हैं करने की? सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के रखो।
माशाअल्लाह। जरा देख लो कि तुम्हारे बगल में कौन है जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे हजरत लोग स्टेज पर तो हाथ उठाएंगे नहीं, इसलिए कि सब कर चुके हैं। मैं भी जानता हूं कि एक एक हजरत ने कितना नकदी लेकर बेटे का रिश्ता तय किया है। मैं खूब जानता हूं। ये जो सामने खड़े हैं, क्या आप लोग कुछ कर सकते हो? अरे बोलो ना, आप लोग कुछ कर सकते हैं? आज कुछ करने की नीयत आप, इरादा आप रखते हैं, तो हम आपसे दौलत और पैसा नहीं मांगते। हम सिर्फ आपसे दो चीज मांगते हैं। पहली चीज ये कि निकाह को इतना सस्ता कर दो। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोल दो, जोर से, जोर से। निकाह को इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए। बहुत अच्छा जल्दी। और ये काम उसी वक्त होगा जब तुम अपने बेटों को बेचना बंद कर दोगे। वाह 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 वाह, बड़ी तारीफ। अरे बाप दादा ने मुश्किल से चंद गज जमीन खरीदा था तेरे लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। और उस चंद गज जमीन को तू अपनी बहन और बेटी की शादी में बेच रहा। बता, कल जब तेरी औलादों के पास कोई जमीन नहीं होगी तो वो किस मुल्क का बाशिंदा माना जाएगा? अल्लाह, क्या दूरंदेशी है। इसलिए क्या पूरी दुनिया में जमीनों की जंग है? बड़ी दूरंदेशी। रूस और यूक्रेन की जंग जी जमीन की। दौलत की नहीं, जमीन की है। वाह 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 वाह। और जिसकी औलादों के पास जमीन का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, लिख लो आज बलियाबी कह रहा 25 साल के बाद याद आऊंगा तुझको। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि बड़ा करीब से मैंने देखा है वो भारत को। जब तूफान चल रहा था एनआरसी का, आसिफ साहब, जी जी। तो मैं सिलचर से अपना सफर शुरू किया था। सिलचर आसाम का वो पूर्वी क्षेत्र। जब मैं चलते चलते चला हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी कि मैं हर जगह ना जाऊं, लेकिन मैं भी ठान के निकला था कि तुम कहां हमें रोक लोगे। जब मैं गुवाहाटी से तकरीबन 200 किलोमीटर पहले था तो मैंने ड्राइवर से कहा कि एक काम करो, सिक्योरिटी वालों से बात करो, इसने तो 6-6 गाड़ी फोर्स लगा दिया है। कहीं साफ सुथरा होटल मिले तो मुझको चाय पिलवा दो, और मगरिब का वक्त हो रहा है, वही नमाज भी पढ़ लें। तो इत्तेफाक से एक उसमें ऑफिसर जो था वो बिहार के सीवान का था। उसने कहा कि आगे करीब 30 किलोमीटर के बाद एक होटल है, उसी ढाबा पर आपको चाय पिलवाऊंगा। जब मैं पहुंचा तो देख रहा हूं कि सामने में ये 4 लाइन है, बीच में गड्ढा है, और गड्ढे के बाद एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है। उस टुकड़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता। जैसे ही कुरान की तिलावत की आवाज सुना तो मैं पलट के देखा हूं, देख रहा हूं ऊपर में छप्पर है, प्लास्टिक ऊपर से तनी हुई, और एक बड़ी बीबी कुरान शरीफ पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। उसके सामने 2 बच्चे हैं। मैं सोचा कि मैं जरा करीब जाऊं। जैसे ही मैं बढ़ा, मुझको सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। मैंने कहा नो, आप पीछे जाओ, सिपाही सब पीछे जाओ। जब मैं पहुंचा हूं आसिफ भाई तो मैंने सलाम किया। बड़ी बीबी बहुत गौर से मुझको देखी, उसके बाद कुछ बोल नहीं रही। फिर मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है
ये जबान शायद मेरी नहीं जानती, लेकिन कुरान पढ़ रही है तो सलाम जरूर जानती हो। आखिर में मैंने बहुत तोड़ कर अल्फाज में बोल पड़ा, मैं बिहार से मौलाना, मौलाना बलियावी, मौलाना मौलाना। उस औरत ने जवाब दी, बड़ी बीबी ने, वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछा ये कौन है? बोली पोता पोती। अब मैं कभी उसे देखता था और कभी अपने को देखता था, और मेरे ज़हनो दिमाग पर आने वाला दिन हथौड़े मार रहा था। मैं पूछा आपका बेटा? बेटा बोली तल्ले यानी नीचे है। मैंने कहा बुलाओ, आवाज दी, उसका बेटा आया। मैंने कहा यही तुम्हारा घर है? सुन, 2 लाख रुपया पर अपनी औलाद बेचने वाला सुन, अल्लाह अल्लाह अपनी औलादों को जिंदा दफन करने वालों सुनो। अल्लाह अल्लाह आग कहां लगी है, धुआं कहां उठ रहा है। ओहो अल्लाह अल्लाह। रात भर चीख पुकार हु हंगामा करके सुबह सवेरे खाली हाथ जाओगे तो ये सारी दौलत बेकार। अल्लाह जैसे ही मैंने पूछा कि ये आपका घर है, आसिफ भाई उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, तिनसुकिया में मेरा 6 कट्ठे में मकान था, हमारी 5 बहनें थीं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया बचपने में, मैं अपनी बहनों की शादी के लिए 6 कट्ठे का मकान बेच दिया। इस वक्त मेरे पास कोई जगह नहीं, ये सड़क पर काम मजदूरी मिलता है तो करता हूं। ये मेरी बूढ़ी माँ है, मैं इसको छोड़कर कहीं रह नहीं सकता, और ये मेरी 2 औलादें हैं। अल्लाह। तब मैंने उससे पूछा कि अब अगर एनआरसी का कागज मांगा जाएगा तो क्या करोगे? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उस दिन के आने से पहले मेरी मां को उठा ले, अल्लाह। ताकि मैं अपनी मां को उस शेल्टर होम में नहीं देख सकूं। बाकी रह गए हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की लाइफ या जिंदगी, हमारी जिंदगी बस ऐसे ही जब पैदा ले लिए हैं बच्चे। मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि अगर तेरी औलादें जाहिल रह गई तो मजदूर तो बन सकती है, हाकिम नहीं। अल्लाह अल्लाह। जी जी जी, वाह। अगर तुमने अपनी औलादों को जाहिल रखा तो तेरे बेटे कयामत में तेरे लिए अजाब तो बन सकते हैं, मगफिरत का सामान नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर तुम ईमान पर कायम रखकर अपनी औलादों को पढ़ा देते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तेरे बेटे आंधियां देखकर घर में नहीं छुपेंगे, तूफानों को ललकार कर कहेंगे हाय हाय हाय, आ इधर आओ, इधर आओ। प्यारे हुनर। अरे हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी के गुलाम
बदर में पूरी दुनिया के कुफ्र से न डरे, करबला में 22,000 से न डरे, और भारत में तन्हा अहमद रजा हाय 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 पूरी नजदीयत से न डरा। अल्लाह 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 अल्लाह। हम उसके मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजान मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लामा दाऊद साहब और हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से एक विनती करेंगे कि मदरसे बहुत हो चुके, अब मदरसों की नेपाल में न बनाने की दिक्कत न चलाने की दिक्कत। जरूरत इस बात की है कि एक हाई टेक स्कूल बने वाह और उसमें मदारिस के बच्चों की क्वालिटी टेस्ट करके तब उनका भी एडमिशन उस कॉलेज में हो, ताकि हमारा आलिम जब इस दुनिया और इस असरी उलूम से लैस होकर निकलेगा तो मेरा आलिम जहां रहेगा वहां जिंदगी के साथ बंदगी भी संवारने की बातें करेगा। वाह वाह, इसलिए कि अब सवाल मस्जिद बनाने का नहीं है रे, वाह वाह वाह, सवाल तो बनी हुई मस्जिदों के बचाने का है। हाय हाय। इसलिए मेरे अजीज, अभी आपको कई तकरीरें समाप्त करनी, हम बस आखिरी बात पूछ लें आपसे, क्या जहेज के खिलाफ आपको जहेज के खिलाफ आपको मैदान में उतरने की हिम्मत है हिम्मत? मजमा है हजारों हजार का, आवाज 5 की। अरे ईमान से बोल, बेटियों की इज्जत बचाओगे या बेटा बेचोगे? सुन लो, एक नई तारीख सुन लो। आसिफ भाई 2021 में 3800 ईमान वालों की बेटियां कुफ्र की बहू बन गई। अल्लाह अल्लाह। कितनी? 3800। जिन बेटियों के कोख से अब्दुल्ला पैदा होना था, आज वह हमारी बेटियां महेश पैदा करने पर मजबूर हैं। अल्लाह, यह दिन किसने दिखाए? यह दिन किसने लाए? मेरी बेटियों की कोख में कुफ्र पलने पर मजबूर किसने किया? तो नतीजा 2 आया, एक मोबाइल का डब्बा और दूसरा जहेज का डिमांड। यहां पहुंच चुके हैं हम, यहां पहुंच चुके हैं हम, और उसके बाद भी हम मोश पर ताव फेरे। तो ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे से लेकर पीछे तक बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज हटाओगे, बेटी बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे तो आज मेरे गौसे आजम को गवाह बनाकर आहत करो। हिम्मत है मेरे पीर को, पीराने पीर को गवाह बनाकर आहत करने की? करोगे? करोगे तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ और मेरे साथ हलफ लो। देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख लीजिए अभी समझ में, जिसका हाथ नीचे हो समझ लो कि ये बेटा बेचने के लिए अभी भी मंसूबा बनाए हुआ। स्टेज वालों को तुम लोग देख लेना, और अगर स्टेज वाले कहें कोई हजरत के इतना लेंगे तो कहना माफ करना,
छप्पर से बहू ला लेंगे लेकिन आपके घर नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। मुट्ठी बांध कर हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलना, मैं आहद करता हूं अल्लाह और उसके हबीब को गवाह बनाकर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना मुर्शदना मुर्शिदना गौसे आजम शाह जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु रदियल्लाहु ताला अन्हु गवाह बनाकर मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि न मैं जहेज लूंगा न अपना बेटा बेचूंगा, बल्कि शरई एतबार से निकाह करके अपना घर बसाऊंगा और इस्लाम की अशात और मसलके आला हजरत का फरोग करूंगा। अब हाथ नीचे कर लो। अब इसके बाद लिख लो, कहीं डायरी पर नहीं, पत्थर पे लिख लो, लिख लो। इसलिए कि तूने मेरे गौसे आजम को गवाह बनाया है। अब मेरा गौसे आजम का, मेरे गौसे आजम का आलम ये है कि अपने चाहने वालों को शेर के जबड़े से बचाना भी जानते हैं। वाह वाह वाह। और अपने गुस्ताखों को मेरे सरकार सबक सिखाना भी जानते हैं। बेशक बेशक। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस में, आज के इजलास में मैं अपने उलमा से इस बात की इल्तिजा करूंगा कि एक लकीर खींच दीजिए। एक दौर था जब इसी जनकपुर के लादो बेला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी तरह की आपके भमरपुरा में। वो कौन तशरीफ लाए थे? हजरत मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी पाकिस्तान। उस साल मैं भी हाजिर हुआ था। माशाअल्लाह। इसलिए मजमा बहुत हो, ये जलसे की कामयाबी नहीं। घर लौटो तो तेरे चेहरे पर दाढ़ियां सज जाएं, सुभान अल्लाह। सजदे का तड़प आ जाए, नजरों में हया और शर्म उतर जाए, हमारे बच्चे मुहज्जब हो जाएं, तब ये सब कुछ कामयाब है। मैं फिर से एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूं मौलाना मुशाहिद रज़ा और उनकी टीम को, गरचे उन्होंने बड़ा प्रेशर और दबाव दिया, वरना सच ये है कि अभी असेंबली चल रही है, भाग भाग के जाना पड़ता है। इसलिए कि साल में मार्च ही एक ऐसा मौका होता है जहां सबके हिस्से बंटते हैं, और जहां मेरी कौम के हिस्सा का सवाल हो, बलियावी मैदान में ना हो, ये मुमकिन नहीं। अल्लाह अमले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। क्या हो गया, क्या हो गया? बैठो। अरे आप बैठ जाओ ना, दूसरे को क्यों बैठा रहे हो? ए बेटा बैठ जा, तू बैठ जा, आप बैठ जाओ। आप अपना जलसा मत खराब करो, आप अपना जलसा मत खराब करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।